तो YouTube चैनल मैथ्स विद सतीश में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम लोगों ने पहले अरिथमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं और आज हम लोग एक एडवांस का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यानी अलजेब्रा। हम लोग जो हमारे अरिथमेटिक के जो टॉपिक बच गए हैं वो हम लोग वापस कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम लोग एक आध एडवांस के टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा, और अलजेब्रा की आज की हमारी बेसिक क्लास है, बेसिक, ठीक है ना। यानी आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूलेस के बारे में बात करेंगे कि भी कुछ जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना हमारे जो 10th मतलब 9th-10th में हम लोगों ने पढ़े हैं, वो हम मतलब कैसे याद करें, कैसे आने मतलब उनको याद कैसे किया जाए, ठीक है ना। अब देखो हमारे कुछ दो तरह के मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले फॉर्मूले होते हैं। तो देखो पॉजिटिव वाले फॉर्मूले देख लो पहले, ठीक है ना। अब देखो पहला देखो, जैसे हम लोगों ने हमेशा ये पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी, ठीक है ना, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। क्या है? बेसिक। अब देखो इसी तरह से हम लोगों ने एक नेगेटिव वाला भी है। चलो नेगेटिव के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसी तरह से क्यूब के बारे में भी है। जैसे ये है ना पावर हमारी 2, ठीक है, तो a प्लस बी का क्यूब, अब मतलब जो पावर ये घात जिसे कहेंगे वो 3 हो जाए, तब थोड़ा सा और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है मतलब जो वैल्यू है थोड़ी बढ़ जाएगी। कैसे? देखो स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग हमारे पास 3 है वैल्यूज, अब हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई। अब देखो इसी तरह से देखो तीसरा, देखो जब मतलब पावर 4 हो जाए, तो देखो 4 है मतलब 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। फोर ए क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज आ गई है। कितनी आ गई? 5, 1 2 3 4 5, मतलब वैल्यूज बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे फॉर्मूलेस में पावर बढ़ती है ना, मतलब जो घात की पावर बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी ये वाली टर्म बढ़ती जा रही है। अब देखो इसी तरह से देखो कौन सा 5 पावर के लिए, मतलब जब 5 पावर 5 हो, तो देखो जब अगर 5 है तो कहाँ से स्टार्ट करना हमें? 5 से, ठीक है। तो 1 बी स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5ab4 प्लस b5। देखो यहाँ पर भी हमारी वापस टर्म बढ़ गई है। कितनी हो गई? 5 नहीं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी पावर कितनी आ गई? 5 आ गई, और हमारे पास अब कितना बढ़ गई? टर्म्स कितनी हो गई हमारे पास? 6। मतलब शुरुआत में हमारे पास जो पावर कितनी थी? 2, तो हमारी टर्म्स कितनी थी? 3, मतलब 1 ज़्यादा। जैसे पावर कितनी है? 5, तो टर्म्स कितनी होगी? 1 ज़्यादा। देखो अब इन्हें याद कैसे करना है? देखो स्क्वायर के लिए क्या, उससे पहले एक चीज़ याद करो, हम स्क्वायर पढ़ते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 1, कुछ जो वैल्यूज़ है वो हमें याद करनी है। 11 का क्यूब 1 3 3 1, 11 की पावर जब 4 आती है तब 1 4 6 4 1, और 11 की पावर 5 जब बात करते हैं हम लोग तो 1 5 10 10 5 1। ये कुछ वैल्यूज़ है 11 के साथ, ठीक है ना। 11 के रिलेशन में कुछ वैल्यूज़ है, मतलब 11 के अलग अलग पावर के लिए क्या क्या वैल्यू होती है। देखो 11 का स्क्वायर 1 2 1, ये हमें याद रखना है। 11 का क्यूब 1 3 3 1 होता है 1331 है, लेकिन हमें ये याद क्या करना है? एक एक टर्म याद करनी है, 1 3 3 1, ठीक है ना। 1 3 3 1,
अब देखो इसी तरह 11 की पावर 4 में क्या याद करना है, 14641, 14641। 11 की पावर 5 की जब बात करें, जब हाई पावर में बात करें, ठीक है ना, हमें 11 याद नहीं रखना, खाली 11 का स्क्वायर हमें मतलब जो पावर है वो याद रखनी है कि भाई देखो 11 की पावर 5 की जब बात करें तो हमें वैल्यू क्या याद रखनी है, 1 5 10 10 5 1, ठीक है ना। अब देखो इसे कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है वो देखो, देखो जब स्क्वायर की बात करें तो क्या वैल्यू है हमारी 1 to 1, मतलब 1 to 1। पहले वाले कांस्टेंट के साथ क्या 1 वैल्यू, जब ए बी मतलब सेकंड वाली टर्म के साथ क्या 2 और थर्ड वाली के साथ 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, 1 to 1, ठीक है ना। देखो इसी तरह से अगले वाले में क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, क्यूब वाली हम लोगों ने क्या याद किया 1331, 1331। मैं अब यहाँ पे जो कांस्टेंट मतलब जो टर्म है ना वो मैं बता रहा हूँ कि कौन से वाले में क्या आएगा। देखो 1 इसके साथ आ गया, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ और 1 इसके साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ट्राई मतलब अप्लाई किया 1331, यानी 11 का क्यूब की जो टर्म्स है ना वो हम लोगों ने याद की। ये याद करने का तरीका है खाली कि हमें कैसे याद करना है। अब देखो ये क्या है 14641, जब पावर 4 आती है तो हमें क्या याद करना है 14641, ठीक है ना, 14641 ये हमें याद करना है, ठीक है। अब देखो 5 में क्या याद करना है 1 5 10 10 5 1, ठीक है ना, 1 5 10 10 5 1, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और याद रखो, जब भी पॉजिटिव के बारे में बात करें ना, मतलब यहाँ बीच में पॉजिटिव आए, ठीक है ना, जब भी पॉजिटिव के बारे में बात करें तो जो सारे साइन होंगे ना, सभी जो टर्म्स होगी ना उसमें सारे में जो हमारा चिन्ह आएगा मतलब साइन आएगा वो किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा हमेशा, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव की बात ही नहीं होगी, ठीक है ना। और जब हम लोग नेगेटिव के बारे में बात करेंगे उसमें अल्टरनेट चलेगा साइन, कैसे चलेगा, अल्टरनेट, ठीक है। अब देखो 11 के पावर 5 के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, मतलब 5 मैक्सिमम इतना ही मतलब हमें याद करना है बाकी, ठीक है ना। अब देखो 5 हम लोगों ने देखा, अब एक चीज़ और देखते हैं। देखो पहले वाली टर्म कैसे क्या है, a + b स्क्वायर मतलब 2, ठीक है ना, यहाँ पे 2 है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, a की पावर स्क्वायर से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। और स्क्वायर का हम लोगों ने क्या याद किया है 1, यहाँ पे आ गया 1, इस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सेकंड टर्म क्या आएगी 2, उसके साथ क्या आएगा, अब देखो पावर क्या है, पहली वाली टर्म a², ठीक है ना, और जो लास्ट वाली जो टर्म आएगी ना वो क्या आएगी b², मतलब यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो हमें क्या देना है, पहली वाली a² और लास्ट वाली b², और लास्ट वाली के साथ क्या आएगा 1, यही तो है 1 2 1, तो मतलब बीच वाली के साथ क्या आएगा 2। अब देखो सेकंड वाली टर्म कैसे लिखनी है, मतलब a², ठीक है ना, a² से हमें याद मतलब इस सेकंड पावर से हमने स्टार्ट किया है, तो a की पावर हमें घटानी है और b की पावर हमें बढ़ानी है, ठीक है ना। तो देखो a की पावर हमें घटानी है, मतलब अब कितनी पावर हो जाएगी 1, a की पावर 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो a ही होता है, ठीक है। और हमें क्या है b की पावर बढ़ानी है, ठीक है ना, b की पावर बढ़ाएंगे मतलब b की पावर 1 और b की पावर 1 वो भी b होगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा a की पावर 1 और b की पावर 1, अब हम लोगों ने कितना बढ़ा दिया, b को बढ़ा दिया, ठीक है ना, मतलब b स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और कहाँ तक b और प्लस b² तक, ठीक है ना, खाली b² तक लेना है क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर है सॉरी, है ना। अब देखो इसी तरह से क्यूब के लिए देखो, इन फॉर्मूलेज में मतलब 3 चीज़ें हैं, देखो एक तो साइन हो गया, एक जो टर्म है मतलब कांस्टेंट टर्म है वो याद करनी है, और पावर कि पावर को कैसे याद करें। अब देखो क्यूब के लिए देखो, क्यूब कैसे याद करें, देखो a + b क्यूब। अब हमारी जो स्टार्ट कहाँ से होगा, a क्यूब से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब अगली टर्म क्या आएगी
देखो पहले वो हम लोग जो टर्म है हमारी वो हम लोग बाद में लिखते हैं। देखो पहली क्या है ए क्यूब, अब अगली क्या आएगी, पावर कैसे आएगी, ए की पावर घटानी है और बी की पावर बढ़ानी है, मतलब बी को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब देखो अगला क्या आएगा, ए की पावर हमें घटानी है, वापस ए, मतलब पहले 3 था 2 फिर 1 हो गया, और बी की पावर हमें बढ़ानी है, मतलब बी को हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, और बी को हमें बढ़ाना है, मतलब बी स्क्वायर, ठीक है ना, बी बढ़ गया। अब देखो ए की पावर हमें घटानी है, तो ए की पावर 1 है और अब घटाएंगे तो ए की पावर 0 हो जाएगी, और 0 ए की पावर 0 1, ठीक है ना, तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और बी की पावर हमें बढ़ानी है, मतलब बी क्यूब, ठीक है ना, और हमें यहाँ पे क्यूब दे रखा है, मतलब क्यूब तक ही हमें लिखना है, ठीक है। अब देखो एक और चीज देखो, टर्म्स देखो, टर्म्स क्या लिखनी है, क्या है क्यूब के लिए 1 3 3 1, ठीक है ना, 1 3 3 1, यहाँ पे 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें खाली 3 याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन ये खाली याद करने का तरीका है कि हमें मतलब वैल्यू क्या याद रखनी है, तो हमें 11 के स्क्वायर क्यूब और जैसे पावर से याद रखना है हमें कि उनके साथ क्या आएगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, मतलब पॉजिटिव है तो सभी में पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव मतलब सभी में पॉजिटिव, और नेगेटिव के बारे में बात करेंगे उसमें अल्टरनेट साइन चलता है, ठीक है ना। तो ये था मतलब पॉजिटिव के बारे में। अब देखो हम लोग नेगेटिव के बारे में बात करते हैं कि भाई जब नेगेटिव साइन आएगा ना ए और बी के बीच में, उन फॉर्मूलेस को कैसे याद करने हैं, वैल्यूज हमें ये याद रखनी है 11 की, 11 का स्क्वायर 1 2 1, 11 का क्यूब 1 3 3 1, 11 की पावर 4 1 4 6 4 1, और 11 की पावर 5 1 5 10 10 5 1। ये एक मतलब एक वैल्यू याद रख लो बस, खाली कुछ नहीं, या तो एक जैसे भी हमें याद रहे वैसे हमें याद रखनी है इसे। आसान है वैसे, ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, 11 का स्क्वायर बहुत ईजी रहता है, ठीक है ना, 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, ठीक है। चलो देखो अब नेगेटिव वाले फॉर्मूले देखते हैं। अब नेगेटिव के बारे में बात करेंगे तो साइन क्या आएगा हमारा, अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेट मतलब हमारा साइन हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है ना, इस तरह से साइन चलेगा। देखो एक एक देखते हैं। पहला जैसे जब पावर 2 हो, इनमें और प्लस मतलब माइनस वाले में और प्लस वाले में सिर्फ एक ही अंतर है, क्या अंतर है, खाली साइन का अंतर है, बाकी जो वैल्यूज है ना वो वैसे की एज इट इज रहेंगी, और जो हम लोग पावर घटाते हुए लिखते हैं वो भी वैसे ही लिखना है, ठीक है ना। अब देखो जैसे प्लस वाले के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ए स्क्वायर से, ठीक है, मतलब पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना है हमेशा। अब देखो यहाँ पे साइन हम लगाते हैं, देखो जब भी स्क्वायर की बात आएगी ना तो पॉजिटिव मतलब हमेशा पॉजिटिव से, फिर अल्टरनेट, ऐसे नहीं कि साइन में कन्फ्यूजन होना है, बस खाली प्लस से स्टार्ट करो और जहाँ खत्म करना है वहाँ पे खत्म कर दो, मतलब 2 की पावर है तो 3 साइन आएंगे, ठीक है ना, 3 की पावर आएगी तो हम लोग 4 साइन लगाएंगे, प्लस माइनस अल्टरनेट, मतलब पहला प्लस दूसरा माइनस। अब देखो यहाँ पे 2 है पावर, मतलब 3 टर्म आएगी, ठीक है ना, तो पहला प्लस हो गया और सेकंड वाला माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस और ए बी, ठीक है ना, ए की पावर हमने घटा दी और बी की पावर बढ़ा दी, मतलब बी को स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। हम लोग हमारा जो फॉर्मूला था हमने उसमें स्टार्ट करा, ठीक है। ये खाली आसान जो फॉर्मूला है वो सबको याद है, लेकिन मैं बस खाली ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई उसको कैसे याद करा, याद कैसे किया जाता है। जब जैसे 2 का स्क्वायर तो याद है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब याद है, ठीक है, लेकिन जब ए माइनस बी का एग्जाम में ए प्लस बी की पावर 4 आ जाए, ठीक है ना, ए प्लस बी की पावर 5 आ जाए तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ, ठीक है ना, कि भाई उसे कैसे निकाले, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ए की पावर स्क्वायर ये लिखते हैं, क्यूब वाला लिखते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे अच्छा हम लोग उसे सीधा डायरेक्ट याद करें। देखो
ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब जो तीसरा जो साइन आएगा वो हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना, तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्टार्ट हुआ था, फिर ए की पावर 1, फिर ए की पावर 0, ठीक है ना, ए की पावर 0 1, या तो बी की पावर 0 वो भी 1, कोई भी हो जिसकी पावर 0 वो ऑलवेज 1, ठीक है ना। अब देखो हमारा साइन देखो बस खाली, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेट साइन चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई मतलब साइन की कोई लिमिट नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आएगा हमेशा, प्लस वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में अल्टरनेट साइन, ठीक है ना। अब देखो इसी तरह से क्यूब वाला देखो, वैल्यूज हमारे मतलब लिखनी हमें वही है सारी, बस साइन का ध्यान रखना है नेगेटिव में। क्या है, जैसे a माइनस बी का क्यूब, स्टार्ट कहाँ से करना है, a क्यूब से, ठीक है। अब पहला साइन पॉजिटिव, मतलब 3 है तो 4 साइन आएंगे, ठीक है ना, पहला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, ठीक है। अब a की पावर कितनी, a की पावर सेकंड मतलब 2, ठीक है ना। फिर अगली a की पावर क्या, साइन कितना पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव आ गया अब पॉजिटिव आएगा, तो a की पावर 1, ठीक है ना, और अगली a की पावर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a की पावर सेकंड है, साथ में b भी आएगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ b स्टार्ट किया है, a तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से b स्टार्ट हो रहा है, बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। हमने ये तो पढ़ा अभी प्लस वाले में, खाली हमें यहाँ पे खाली साइन का ध्यान रखना है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे जो साइन आएगा सॉरी नेगेटिव आएगा, लास्ट में नेगेटिव, ठीक है ना, 4। तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब हमें साथ में इसके जो टर्म्स है वो भी लिखनी है, क्या थी हमारी 11 के लिए 1 3 3 1, ठीक है ना, 1 3 3 1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है ना, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, a माइनस बी का क्यूब, इस वाले को इधर ले आओ, ठीक है, और माइनस 3ab, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 3ab कॉमन आ रहा है, मतलब जो दोनों सेम हो, दोनों टर्म्स में क्या है 3ab, ठीक है ना, तो उसे कॉमन ले लो। अब इस इधर क्या बचा, अगर a इधर से कॉमन ले लिया, 2 है तो 1 बचा, माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या आएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली ये उसका मतलब एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, और इसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसे छोटा करके लिखा हुआ है कॉमन लेके, ठीक है ना, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो जैसे पावर 4 हो तब देखो वही सेम प्रोसीजर, कुछ नहीं, बस सेम प्रोसीजर, बस खाली साइन का ध्यान रखना है हमें, a की पावर 4। अब देखो हम लोग साथ में कांस्टेंट टर्म भी लिखते हुए चलेंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, 4 है मतलब 5 साइन आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। a की पावर 4 पॉजिटिव। अब अगला क्या आएगा 1 4 6 4 1, हमें याद किया था 11 के पावर 4 1 4 6 4 1, ठीक है ना। तो अगला जो टर्म आएगी वो आएगी 4, ठीक है। अब हमें पावर घटानी है a की, कितनी आएगी a की पावर घटाएंगे 3, और b को स्टार्ट करना है, मतलब b अगला पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आ गया, तो हमें अब जो टर्म है कितनी है 6, ठीक है। अब a की पावर घटानी है वापस, कितनी आएगी a की पावर 2, और b की पावर बढ़ानी है, मतलब b की पावर 2, ठीक है। अब थर्ड जो टर्म मतलब हमारा जो साइन आएगा क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो 1 4 6, अगला क्या आएगा 4, है ना, हमारा अगला 4, ठीक है ना 4। अब a की पावर वापस घटानी है, कितना आएगा a, और b की पावर बढ़ानी है, कितना आ जाएगा b स्क्वायर b क्यूब, ठीक है। अगला जो हमारा नेगेटिव था अब क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है, और 1 4 6 4 1, मतलब यहाँ 1 आएगा, ठीक है। और a की पावर घटाएंगे तो a 0 हो जाएगा, यानी वो भी 1 हो जाएगा, और b की पावर बढ़ाएंगे तो b 4 हो जाएगा। तो देखो ये हमारा a माइनस बी की पावर 4 हम लोग को कैसे निकालते हैं, सिंपल है प्रोसीजर, बस खाली
नेगेटिव वाले जब पूछे तो उसमें हमें साइन का ध्यान रखना है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस का। अब देखो इसी तरह से हम लोग एक और पावर 5 के लिए देख लेते हैं। हम लोगों ने देखो a की पावर 5 नेगेटिव 5 के लिए 5, a की पावर 4, b की पावर स्टार्ट, ठीक है ना, पॉजिटिव 10, a की पावर 3, b की पावर 2 बढ़ गई, ठीक है ना, नेगेटिव 10, a की पावर 2 और b की पावर 3, a को कम कर दिया, b को बढ़ा दिया। अब देखो आगे देखो एक और पॉजिटिव 5, a की पावर क्यूब, हमें घटाने है, a को हमेशा घटाना है, कितना 1 और b की पावर 4, ठीक है। अब क्या 1 बचा है, नेगेटिव a को घटाएंगे 0 हो जाएगा, a 0 और b को बढ़ाएंगे तो b 5, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1 5 10 10 5 1, ठीक है ना। तो ये था मेथड, हमें जब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जो फॉर्मूले हैं उन्हें कैसे याद करना है, ठीक है ना। देखो एक छोटा सा रिवाइज और कर लो। इनमें साइन का तो कोई इश्यू है नहीं, नेगेटिव हो तो हमें अल्टरनेट लेके चलना है, बस खाली स्टार्ट करना है पॉजिटिव से, ठीक है ना। देखो वापस देखो पावर के बारे में बात करते हैं। जब घात कितनी हो, देखो जब घात होती है 2, ठीक है ना, कोई भी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो हमें क्या लेके चलना है 1 2 1। जब 3 हो तो हमें क्या लेके चलना है 1 3 3 1, जो उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म चलेगी उनके साथ, ठीक है ना। अब 4 हो तो हमें क्या लेके चलना है 1 4 6 4 1, और 5 हो तो हमें 1 5 10 10 5 1। अब ये जो वैल्यूज आई कहाँ से आई वो मैंने बताया आपको कि 11 से, ठीक है ना। और साइन कैसे लेके चलना है, जब पावर 2 हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। 3 हो तो एक और साइन बढ़ जाएगा आगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह से 4 हो, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये खाली ये चीज़ें याद रखनी है हमें खाली, क्योंकि जो बेसिक जो फॉर्मूला है उससे कैसे निकाला जाए। हमें 2 तक तो याद रहता ही है कि 2 की पावर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो हमें बेसिक हमेशा याद रहता ही है, 9 10 में पढ़ा है। लेकिन हम लोगों ने 9 10 में a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 6, इनके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो वो कैसे याद करना है वो हम लोगों ने आज की इस बेसिक क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो अगला जो हमारी जो क्लास होगी ना, उसको हम लोग इसको अलजेब्रा को और स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो खाली आज हमारा बेसिक क्लास थी कि भाई हम लोग फॉर्मूले कैसे याद करें, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं वापस।